हेलो स्टूडेंट, आज देखिए फिर से मैं आपके लिए एक बहुत शानदार टिप्स से चैप्टर नंबर 13 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में 10 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। एक आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 MCQs पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से तैयार करना है। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके मैं आज आपको फॉर्मूले करा रहे हैं। कल इसके सारे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि इसको हम इस हफ्ते में, इस वीक्स में इस चैप्टर को कंप्लीट करना, ठीक है। आज हमारे चैनल जो W एजुकेशन 14 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके फॉर्मूले कवर करने हैं। आज हमें क्या फॉर्मूले हैं, देखो। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1, घनाभ। घनाभ क्या है? देखो सर, तुम मुझे बताओ तो घनाभ क्या है। नंबर 1, घनाभ की क्या है? 8 कोने होने चाहिए, अर्थात शीर्ष 8 होनी चाहिए। यानी कि घनाभ में क्या चीज़ है संबंधित, घनाभ से संबंधित एक चीज़ और बताना। यानी घनाभ की लंबाई बराबर नहीं होती। सबसे पहले एक बात याद रखना, चौड़ाई बराबर नहीं होती और ऊंचाई भी बराबर नहीं होती, जबकि घन की सारी चीज़ें बराबर होती हैं। ये घन और घनाभ में अंतर स्पष्ट कर दिया मैंने। अब आप नंबर 1 फॉर्मूला देखिए, लंबाई क्या है। माना घनाभ की लंबाई कितनी है? L, चौड़ाई B और ऊंचाई H इकाई है। तो घनाभ का आयतन, अर्थात उसमें कितना वजन है, कितना भार है, क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन इकाई में होगा, वर्ग इकाई में नहीं, घन इकाई में। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + LH वर्ग इकाई। घनाभ का विकर्ण, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण की लंबाई, जैसे कमरा है एक हमारा, इसमें आपसे एक छड़ पूछी जाए कि इस कोने से इस कोने तक एक छड़ रखी जाती है, तो उस छड़ की लंबाई बताइए। तो आपको वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? घनाभ का विकर्ण। तो क्या हो जाएगा? L² + B² + H²। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब जैसे एक कमरा आपसे पूछ लिया है कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना, तो आप क्या करेंगे? 2L + B × H वर्ग इकाई। अब घन भी पढ़ा दो सर जी। घन पढ़ा रहे हूँ। घन क्या है? घन की सारी चीज़ें बराबर हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। क्या चीज़ समझे तुम? इससे वो समझे मैंने समझाया जो आपको। घन की क्यूब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, इसकी तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। समझ में आया क्या समझाया मैंने? इसकी तीनों चीज़ें आपको बराबर मिलेंगी। क्या? अब जैसा आप लूडो खेलते होंगे कुछ बच्चे, तो उसमें जो पासा है वो याद रखना एक घन है, ठीक। क्या है? घन है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, 4A² इकाई। घन का आयतन A का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × A², यानी कि भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण, इसमें क्या आपसे एक घन दे दिया जाएगा आपको। मैंने माना आपसे कोई घनाकार बॉक्स दे दिया, उसमें आपसे विकर्ण की लंबाई पूछें, तो आप क्या बताएंगे? √3A, यानी कि भुजा, ठीक है। 2 फॉर्मूले का। अब देखो तीसरा कवर करता हूँ। तीसरा भी देखिए आप, तीसरा भी ये फॉर्मूला बना लें। लंबवृत्तीय बेलन रह गया हमारा, लंबवृत्तीय खोखला बेलन रह गया, गोला रह गया, अर्धगोला रह गया, लंबवृत्तीय शंकु रह गया। बहुत, अभी तो 6-7 चीज़ें, 2 चीज़ें कवर कर ली मैंने, 3 चीज़ें कवर करूँगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतनी काफ़ी।